तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम पॉल नाम के एक बॉक्सर को देखते हैं जो कि अपने बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह अपने साथी मैक को देखता है जो कि कॉल पर बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एमा नाम की लड़की के साथ अपनी ट्रेनिंग करता है। वहीं दूसरी ओर मैक फोन पर अपने इन्वेस्टर को कहता है कि हमारी तैयारी हो चुकी है और हम पॉल को भी देखते हैं जो कि दो फाइटर्स को अकेले ही हरा रहा था। मैक आकर पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? पॉल कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ और हमें यहाँ ये भी पता चलता है ये क्लब पॉल और मैक का है। फिर पॉल अपनी बेटी कैट को कॉल लगाता है। तब कैट कहती है कि डैड आप कब तक आ जाओगे? पहले तो मैक अपनी बेटी को हैप्पी बर्थडे विश करता है, फिर कहता है कि मैं शाम तक आ जाऊंगा। फिर कैट कहती है कि आप आओगे तभी मैं खाना खाऊंगी और आप घर आओ तब मेरे लिए केक लेकर आना। फिर पॉल कहता है कि ठीक है मैं अब मैच खेलने जा रहा हूँ और वहाँ से मैं तुम्हारी मम्मी डैनी के घर पर आ जाऊंगा। फिर पॉल एमा और मैक के साथ वो दूसरे बॉक्सिंग क्लब में जाने के लिए निकल जाते हैं। पॉल मैक से कहता है कि मुझे कैट के लिए ये बिल्ली वाला केक चाहिए क्योंकि उसे ये बिल्ली काफी ज्यादा पसंद है। मैक कहता है कि ठीक है मैच के बाद हम लोग ये देख लेंगे। वह तीनों वहाँ से बॉक्सिंग क्लब में बुल नाम के पॉल के सामने लड़ने वाले फाइटर को देखते हैं। फिर ये तीनों अपनी उसके साथ सेल्फी निकालते हैं। मैक पॉल को वहाँ पर उसके इन्वेस्टर रिक और उसके गार्ड रॉन से मिलवाता है। वो लोग वहाँ पर बुल को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल रहा था। तब रिको पॉल को कहता है कि तू काफी ज्यादा हार्ड बंदा है, लेकिन पॉल को ये चीज पसंद नहीं आती। वो रिको को धक्का मार देता है। पॉल वहाँ से निकलकर अपने लड़ने की तैयारी शुरू करने लगता है। उसी दौरान पॉल की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डैनी का कॉल आता है। वो कहती है कि तुमने कैट को झूठ क्यों बोला कि तुम आ रहे हो? पॉल कहता है कि मैं आज सच में आने वाला हूँ। तब डैनी कहती है कि तुम्हारी आज फाइट है और तुमने प्रॉमिस भी किया है कि तुम घर पर आओगे और इसी वजह से कैट अब खाना नहीं खा रही है। तब पॉल कहता है कि मैं मैच के बाद किसी भी तरह आ जाऊंगा। फिर डैनी कॉल कट कर देती है। अब पॉल भी लड़ने के लिए रिंग की तरफ आगे बढ़ता है। तभी पॉल को डैनी के नए बॉयफ्रेंड निक का कॉल आता है। वो पॉल से कहता है कि डैनी तुम पर केस करके कैट की पूरी कस्टडी लेने वाली है। पॉल कहता है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। निक कहता है कि तुमने बच्चे को भूखा रखा है, साथ ही तुमने झूठा आने का वादा भी किया है और इसी चीज को हम कोर्ट में अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। पॉल कहता है कि मैं अभी के अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। तभी डैनी कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, जिसमें तुम आ गए तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। और ये सुनते ही पॉल वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में रॉन उसे रोकता है, लेकिन पॉल उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है और वह अपने मोबाइल में 1 घंटे का टाइमर लगाकर डैनी के घर की तरफ निकल जाता है। उसी दौरान उसके पीछे गुंडे भी भागते हैं और ये देखकर पॉल चौंक जाता है। वो उन सभी को चकमा देकर एक टैक्सी में बैठ जाता है। तभी पॉल को मैक का कॉल आता है और मैक कहता है कि तुम यहाँ से भागे क्यों? पॉल कहता है कि डैनी मुझसे कैट की कस्टडी लेने की धमकी दे रही है और रिको के लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैक कहता है कि तुम वापस आ जाओ। फिर पॉल कॉल कट कर देता है। उसी दौरान उनकी टैक्सी ट्रैफिक में फंस जाती है। पॉल गुंडों को नजदीक आता देख टैक्सी से बाहर निकलकर भागता है और गुंडे भी उसके पीछे पीछे आते हैं। तो ये लोग पॉल को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पर रिको और रॉन भी अपनी कार लेकर आ जाते हैं। तब पॉल कहता है कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? रिको कहता है कि तुम्हें आज की फाइट लड़नी होगी। इसी बीच पॉल और इन गुंडों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। पॉल इन गुंडों को चुन चुन कर मारता है, लेकिन ये गुंडे काफी ज्यादा थे, इसीलिए पॉल को काफी ज्यादा मार पड़ी। पॉल को मार मार कर बेहोश कर दिया और वो लोग उसे कार में लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी पॉल को होश आ जाता है। फिर वो गुंडों को कार के अंदर ही काफी बुरी तरीके से मारता है और कार से बाहर निकलता है। तभी रिको और रॉन के आदमी पॉल से लड़ने लगते हैं, लेकिन पॉल भी कम नहीं था। वो उन सभी को पकड़ पकड़ कर काफी बुरी तरीके से मारता है और वहाँ से रॉन और रिको को छोड़कर पॉल वहाँ से निकल जाता है। फिर से पॉल को मैक का कॉल आता है और मैक कहता है कि मैंने पता लगाया है कि रिको ने तुम्हारे मैच में $75,000 लगाए थे क्योंकि तुम जीतने वाले थे और अगर तुम मैच नहीं लड़े तो वो पैसे हार जाएगा और वो काफी खतरनाक माफिया के लिए काम करता है। पॉल कहता है कि तुम्हें फाइट फिक्स नहीं करनी चाहिए थी और मैं अभी अभी रिको के गुंडों को काफी बुरी तरीके से मार पीट कर निकला हूँ और मुझे अभी कैट के पास जाना बहुत जरूरी है, तुम भी वहाँ से भाग निकलो। पॉल वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसके पीछे गुंडे भाग रहे होते हैं। पॉल वहाँ से भागते हुए अपने बॉक्सिंग क्लब में आ जाता है क्योंकि वहाँ पर और भी लोग होते हैं। गुंडों के अंदर आते ही इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के बीच पॉल चकमा देखकर खिड़की से भाग जाता है और ये सब रॉन देख लेता है। रॉन गन की गोली चलाकर सबको शांत करता है और कहता है कि हम लोगों को सिर्फ पॉल
चाहिए। पॉल फिर से सड़क रास्ते वहाँ से भाग रहा होता है, तब गुंडे फिर से उसके पीछे आ रहे होते हैं। पॉल को रास्ते में पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं, तब वो उनके पास आता है। पुलिस वाले पॉल और गुंडों को साथ में देखते हैं। पॉल गुंडों को धमकाने लगता है, तभी ऑफिसर्स पॉल को पकड़कर गाड़ी में बैठा देते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इसी रास्ते के दरमियान रिको पुलिस वालों की गाड़ी ठोक देता है। तीनों वहीं घायल हो जाते हैं। गुंडे पॉल को गाड़ी से बाहर निकालते हैं। रॉन पॉल की ओर गन पॉइंट कर देता है और उसे डराने लगता है। तभी पॉल उससे गन छीन लेता है और कहता है कि मेरा पीछा बंद कर दो। इतना कहकर पॉल वहाँ से भाग निकलता है। अब रिको और रॉन भी ऑफिसर्स को कार से बाहर निकलता देख वहाँ से भाग जाते हैं। पॉल वहाँ से एक केक शॉप में आता है। यहाँ पर एमा ने पहले से ही उसके लिए बिल्ली वाली केक बनवा कर रखवाई होती है। पॉल केक लेकर वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी उसके सामने रॉन और रिको आ जाते हैं। रॉन कहता है कि तुम मेरे साथ चलो वरना कुछ ठीक नहीं होगा। पॉल कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। ये सुनकर रॉन पॉल की केक को जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर पॉल का दिमाग खराब हो जाता है और वो काफी भड़क जाता है और वो वहीं पर ही रॉन को पकड़कर मारना शुरू कर देता है और वो उसे कुत्तों की तरह बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। फिर वो वहाँ से भागकर बाहर निकलता है, तभी उसे वहाँ पर बुल दिखता है। अब वो भी पॉल को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी हैरी नाम का एक आदमी बाइक लेकर आता है और वो पॉल से कहता है कि मुझे मैक ने भेजा है। पॉल उसकी बाइक पर बैठ जाता है। हैरी अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आते हैं। हैरी पॉल को एक जगह पर लाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो। उसी दौरान बाकी गुंडे आ जाते हैं और पॉल को पकड़ लेते हैं और उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। फिर वहाँ पर माफिया क्वीन लाइशा आती है। तभी उसका आदमी आकर कहता है कि रिको ने हमारे पैसे मैच पर तुम पर लगाए थे जो कि तुम्हें जीतने थे, लेकिन तुम मैच से भाग गए। पॉल कहता है कि मेरे बेटे की कस्टडी जाने वाली थी, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। मेरी एक गर्लफ्रेंड डेनी काफी बुरी है। तब लाइजा पूछती है कि वह कहाँ रहती है। तब पॉल उसे कुछ नहीं बताता। तब लाइजा कहती है कि ये कुछ काम का नहीं है। फिर वो रिको को कॉल लगाकर कहते हैं कि हम लोगों को अगर पैसे नहीं मिले तो पॉल अब मारा जाएगा। अगर तुमने भी पैसे नहीं दिए तो तुम भी मारे जाओगे। तब रिको कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। अब लाइजा वहाँ से अपने गुंडों के साथ निकल जाती है। वहीं दो गुंडे पॉल को मारने के लिए आता है। पॉल उनसे लड़ता है और वो जेल से बंधा हुआ ही वहाँ से भागता है। भागते भागते वह मेट्रो ट्रेन में आकर घुस जाता है। फिर पॉल वहाँ खड़ा होकर लोगों से कहता है कि कोई मेरी मदद कर सकता है। तब एक छोटी बच्ची उसके चेयर की रस्सी काटकर उसे आजाद कर देती है। फिर उसे केट का कॉल आता है और वो कहती है कि डैड आप अभी तक घर पर नहीं आए। पॉल कहता है कि मैं ट्रेन में हूँ और फिर अपने कैमरे को आगे पीछे घुमाता है और कहता है कि मैं बहुत ही जल्द घर पहुंच जाऊंगा। इसी दौरान पॉल काफी परेशान लग रहा होता है। फिर वो ट्रेन से बाहर निकलता है, तभी उसके सामने बुल आ जाता है। वो सभी लोग वहाँ से भागते हैं। बुल पॉल को एक क्लब में पकड़ लेता है। तब वहाँ पर पॉल उनसे लड़ना शुरू करता है। बुल और पॉल की फाइट बॉक्सिंग क्लब में होने वाली थी, लेकिन अब वो डांस क्लब में हो रही होती है और एक काफी कड़ी टक्कर के बाद पॉल बुल को हरा देता है। तब वो वहाँ से निकल जाता है। बाहर उसे मैक दिखाई देता है। अब पॉल समझ जाता है कि वो उसके फोन के जीपीएस से ही उसे ट्रैक कर रहा था और इसी तरह गुंडे भी उसके पास आ रहे थे। अब पॉल अपने जीपीएस ट्रैकर को बंद कर देता है। अब तक पॉल काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तब मैक उसके पास आकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ही उन गुंडों को तुम्हारे बारे में बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग तुम्हें उठाकर वापस मैच में लाएंगे, लेकिन वो तुम्हें मारने के लिए ले जाएंगे ये मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने उन्हें तुम्हारी लोकेशन नहीं बताई। पॉल कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और मैक वहाँ से चला जाता है। पॉल वहाँ से एक साइकिल लेता है। वो शहर से दूसरी तरफ अपने घर पर आता है। पॉल अपने गाँवों पर मरहम लगा रहा था। तब उसके मॉम डैड उसे देखते हैं और उसके मम्मी डैडी उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अब पॉल कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना है और मैं यहीं पर आराम करूंगा। तभी उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ है। तभी पॉल को वहाँ पर मैक का कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ कहा था कि रिको ने मैच फिक्स किया। असल में मैं भी उनके साथ मिला हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस मैच को जीत जाओगे और उन पैसों को कमाकर हमारे क्लब के पैसों की कमियों को दूर करने वाला था। असल में हमें यहाँ पता चलता है कि मैक को रिको ने पकड़ लिया होता है और तब मैक पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो और अब पॉल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो कहता है कि मैं बहुत ही जल्द एनिमल हाउस की तरफ जा रहा हूँ और तुम भी मुझे वहीं पर मिलो। तब मैक कहता है कि ठीक है। पॉल के डैड उसके पास आते हैं। तब पॉल कहता है कि मैं इतना अजीब और लापरवाह क्यों हूँ। तब उसके डैड कहते हैं कि तुम हमेशा से काफी डरते
करते हो जिसमें तुम गलती से शादी के पहले बाप बन गए थे, और इसी चीज से तुम अभी भी डरते हो। साथ ही तुम किसी का भी पूरा साथ नहीं दे पाते और तुम पैसे भी पूरे तरीके से नहीं कमा पाते हो। लेकिन अगर तुम अब बाप बने हो तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। तब पॉल वहाँ पर रो पड़ता है और वो अपनी गलती समझता है। फिर वो वहाँ से निकलकर एनिमल हाउस के पास आता है, अंदर जाकर एक बिल्ली को देखता है और फिर पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर कहता है कि दोपहर को पुलिस की कार को कुछ गुंडों ने टक्कर मारी थी, वो लोग एनिमल हाउस के पास आ रहे हैं। अब पॉल को उसकी बेटी कैट के लिए एक बिल्ली पसंद आती है। वो उसे बॉक्स में डालकर उस लड़के से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। फिर पॉल पीछे के रास्ते से बाहर आता है, वहीं रिको उसे पकड़ लेता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। पॉल को माइक के साथ बिठाकर मारा जाता है। रिको कहता है कि तुम दोनों ने मेरा काफी ज्यादा नुकसान किया है। वो लाइजा हमें कच्चा चबाकर हमारी बीप में से पैसे निकालेगी। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स हमला कर देते हैं और गुंडों से लड़ने लगते हैं। रिको, मैक और पॉल अंदर की ओर आ जाते हैं। फिर रिको कहता है कि तुम में से पुलिस को किसने बुलाया। रिको मैक के पैर में गोली मार देता है। तभी वहाँ पर एमा रिको से लड़ने लगती है। फिर पॉल भी लड़ाई में उसकी मदद करता है, लेकिन रिको असल में कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो दोनों को काफी ज्यादा घायल कर देता है। तभी उसी दौरान पॉल का घर पहुंचने का टाइम खत्म हो जाता है और वो दोनों मिलकर रिको को काफी बुरी तरीके से मारते हैं। रिको लास्ट में घायल हो जाता है। तभी मैक रिको पर गोलियां चलाता है, लेकिन रिको वहाँ से भाग निकलता है। अब एमा वहाँ पर मैक को पकड़ कर लाती है। तब पॉल कहता है कि आज से तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी। तभी मैक कहता है कि मुझे माफ कर दो। तब पॉल कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो उन दोनों के करीब आकर गले मिलता है, जिसमें एमा कहती है कि मुझे पता था कि मैक ने कुछ गड़बड़ की है, इसी वजह से मैं उसका पीछा कर रही थी। फिर पॉल वहाँ से अपनी बिल्ली को लेकर निकलता है। बाहर फिर से उसके सामने रिको आ जाता है, लेकिन पॉल रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है। लेकिन वहीं पर रिको कमजोरी के कारण गिर पड़ता है। पॉल अपनी बिल्ली को लेता है और वो डैनी के घर के बाहर आते आते थककर गिर पड़ता है, जिस वजह से वो बिल्ली भी वहीं पर छोड़ देता है। तभी वहाँ पर केट आती है और वो पॉल को देखकर पूछती है कि आप यहाँ कैसे। तब पॉल कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं थोड़ा घायल हूँ। तभी केट पॉल के गले से लग जाती है और केट कहती है कि डैड मैंने खाना भी खा लिया है। तभी बाहर आकर डैनी इन दोनों को देखती है और वहाँ पर केट की पसंदीदा बिल्ली को भी देखती है और वह उसे गोद में उठा लेती है। अब डैनी भी समझ जाती है कि पॉल सच में अपनी बेटी से प्यार करता है, इसी वजह से वह उसकी पसंदीदा केट लाया है। तभी वहाँ पर निक बाहर आता है। तभी डैनी कहती है कि तुम अंदर चलो और वो निक के साथ अंदर चली जाती है और ये चीजें पॉल भी देखता है और वो अपनी बेटी को बचाने से काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लाजमी बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।